प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल साइंस गुरु द बेस्ट। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर नंबर 12, इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक करंट। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इस वीडियो में हम इस चैप्टर से इंट्रोडक्शन, करंट आई, पोटेंशियल डिफरेंस वी और रेसिस्टेंस आर, ये टॉपिक इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रिक करंट ये जो चैप्टर है ना, ये चैप्टर वैसे तो बहुत इजी है। कब? जब आपको समझ में आ गया, इसके बेसिक कंसेप्ट अगर आपको क्लियर है, अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग है तो ये आपके लिए बहुत इजी है। यूं अगर ये समझ में नहीं आया, अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग ठीक नहीं है इस चैप्टर को लेकर, आपके बेसिक कंसेप्ट अगर यहाँ पर समझ में नहीं आए, तो ये आपके लिए माउंट एवरेस्ट है। तो सबसे पहला काम जो आपको करना है ना, वो ये है कि ध्यान से समझना है। बस बेसिक कंसेप्ट मैं आपको यहाँ समझाने वाला हूँ। नोट्स और बाकी डिटेल वो सब आपको बुक में, गाइड में, और वो सब सारे आपके पास संसाधन है, सोर्सेज है, आप जहाँ से ले सकते हैं। यहाँ पर आपका मेन फोकस केवल समझना होना है, ठीक है? आपको बेसिक कंसेप्ट को अच्छे से समझना है। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन, इलेक्ट्रिक करंट या इलेक्ट्रिसिटी होता क्या है, ठीक है? देखो, इलेक्ट्रिक करंट जानते हैं हम अच्छे से कि इलेक्ट्रिसिटी क्या है। देखते हैं बहुत सारे ऑपरेटर्स है जिनमें हम जो इलेक्ट्रिसिटी से रन करते हैं, वो सारी चीजें हैं। इलेक्ट्रिक करंट क्या है? व्हाट इज द करंट? जैसे वाटर करंट, जब रिवर में वाटर फ्लो हो रहा है, फ्लो ऑफ वाटर, वाटर करंट। एयर अगर फ्लो हो रही है, ब्लो हो रही है, एयर है, एयर करंट कब बनेगा? जब वो बहने लग जाएगी, यानी ब्लोइंग एयर कॉन्स्टिट्यूट ए एयर करंट, ठीक है? फ्लो ऑफ एयर, एयर करंट। फ्लो ऑफ वाटर, वाटर करंट। सो व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक इज इलेक्ट्रिक करंट। व्हाट इज द मीन ऑफ दिस इलेक्ट्रिक? यहां इलेक्ट्रिक का मतलब है कि फ्लो ऑफ चार्जेस। फ्लो ऑफ चार्जेस इज इलेक्ट्रिक करंट, यानी जब चार्ज अगर बह रहा है तो इसका मतलब वहां पर क्या है? इलेक्ट्रिक करंट या इलेक्ट्रिसिटी है। अब इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। डेफिनेशन की बात करें अगर हम कि व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी, तो डेफिनेशन में आपने ये पढ़ा कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है? जहां कहीं भी रेट ऑफ वर्ड आ जाए, इसका मतलब है कि इसके आगे जो भी क्वांटिटी लिखी हुई है वो डिवाइड बाई टी है। रेट ऑफ वर्ड का मतलब है डिवाइड बाई, जैसे रेट ऑफ वर्क डन W अपॉन टी, रेट ऑफ एनर्जी ट्रांसफर एनर्जी अपॉन टी, ठीक है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी V अपॉन टी या V माइनस यू अपॉन टी, एक्सेलरेशन जिसको हम कहते हैं। तो रेट ऑफ वर्ड का मतलब है डिवाइड बाई टी। अब ये डिवाइड बाई टी किससे, किसको हम डिवाइड बाई टी करें? तो आगे जो लिखा हुआ है उसको करो, फ्लो ऑफ चार्ज। अब हम चार्ज को यहां लिखेंगे Q से। सो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज यानी Q डिवाइड बाई टी क्या हो गया? करंट हो गया, जिसको हम लिखेंगे I। तो ये सबसे पहला फॉर्मूला हमारा बन गया, I इज इक्वल टू Q अपॉन टी। यहां पर Q क्या है इसको समझ लो। Q है अमाउंट ऑफ चार्ज, अमाउंट ऑफ चार्जेस, ठीक है? T क्या है? टाइम है। I क्या है? इलेक्ट्रिक करंट है, ठीक है? अब अमाउंट ऑफ चार्ज, चार्ज का मतलब यहां पर क्या है? चार्ज का मतलब यहां पर है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ चार्ज, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, ये होते हैं। तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के पास में जो चार्ज है, यहां उस चार्ज की बात हो रही है, अमाउंट ऑफ चार्ज की बात हो रही है। प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है। तो कितने इलेक्ट्रॉन का चार्ज मिला के 1 कूलाम चार्ज बनेगा? इसकी यूनिट की अगर हम बात करें ना कि कूलाम, इसकी जो ऐसा यूनिट होती है अमाउंट ऑफ चार्ज की, वो है कूलाम, जिसको हम C से लिखते हैं। एक साइंटिस्ट है जिसके ऑनर में इसको रखा गया है, वो है कूलाम, COULOMB, कूलाम। कूलाम इज द ऐसा यूनिट ऑफ अमाउंट ऑफ चार्ज। अब टाइम की अगर हम बात करें, टाइम की ऐसा यूनिट क्या होती है? सेकंड। सो कूलाम पर सेकंड इज नोन एज एम्पियर। फ्रेंड साइंटिस्ट, मेरी एम्पियर के ऑनर में ये एम्पियर यूनिट इसकी रखी गई है, किसकी? I की। तो एम्पियर इज इक्वल टू कूलाम अपॉन सेकंड, या कूलाम पर सेकंड इज एम्पियर। कूलाम पर सेकंड को हम यहां पर एम्पियर कहेंगे। ये तो हुई इसके फॉर्मूले की बात, ठीक है? अब यहां पर देखो एक चीज और पूछते हैं, वो पूछते हैं 1 एम्पियर की डेफिनेशन। ये 1 एम्पियर, 1 वोल्ट, 1
ओम, इनकी डेफिनेशन 1 मार्क्स में कई बार पूछ लेते हैं, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना। अब 1 एम्पियर की डेफिनेशन कैसे बनेगी, या 1 एम्पियर का मतलब होता क्या है? एम्पियर का क्या है? एम्पियर करंट की ऐसा यूनिट है, ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज एम्पियर। तो 1 एम्पियर करंट कितना होगा? अगर देखो यहां पर I की वैल्यू 1 कब आएगी? जब यहाँ Q/T की वैल्यू 1 हो। Q/T की वैल्यू अगर 1 है तो I की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो Q/T की वैल्यू कब आएगी? 1 कब आएगी? जब ये दोनों सेम हो, यानी 1 कूलम अपॉन 1 सेकेंड हो। इफ द अमाउंट ऑफ चार्ज इज 1 कूलम एंड द टाइम इज 1 सेकेंड, देन द करंट विल बी 1 एम्पियर। So what is 1 ampere? 1 ampere is the amount of electric current when 1 coulomb charge flowing through a circuit in 1 second. यानी अगर किसी सर्किट में से किसी पॉइंट पे 1 कूलम चार्ज हर सेकंड में बह रहा है, तो वहां उस पॉइंट पर या उस कंडक्टर के थ्रू जो अमाउंट ऑफ करंट है वो कितना है? 1 एम्पियर है। तो ये 1 एम्पियर की डेफिनेशन होगी। ठीक है, नेक्स्ट सर्किट। व्हाट इज सर्किट? तो सर्किट क्या है? तो सर्किट वह है जिसमें करंट बहता है। क्लोज्ड एंड कंटिन्यूअस पाथ, क्लोज्ड एंड ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, यानी इलेक्ट्रिक करंट का कैसा पाथ? क्लोज्ड और कंटिन्यूअस ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड सर्किट। ठीक है, जैसे मान लो ये सेल है, लॉन्गर लाइन पॉजिटिव टर्मिनल, शॉर्टर लाइन नेगेटिव टर्मिनल। मान लो मैंने एक सेल और रख दिया तो ये बन गई बैटरी। कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर सेल इज कॉल्ड बैटरी। अब इस सर्किट में ये वायर है, ठीक है, मैंने एक यहां पर बल्ब लगा दिया, ये बल्ब का सिंबल है। ठीक है, सिंपल सर्किट बना रहा हूं और कुछ नहीं बनाया, केवल बैटरी और बल्ब। ये जो रास्ता है ना, ये पाथ जिससे करंट बहेगा, इसको हम कहेंगे सर्किट। ठीक है, ये सर्किट है। अब इसमें और भी इंस्ट्रूमेंट आ जाएंगे, जैसे एमीटर आ जाएगा, स्विच आ जाएगा ऑन ऑफ करने के लिए। ठीक है, स्विच क्या है? स्विच इज द लिंक बिटवीन दी सेल एंड सेल और बैटरी एंड बल्ब। ठीक है, जैसे मान लो यहाँ पर मैंने यहाँ पर ये स्विच लगा दिया, अभी स्विच ऑफ है अभी, तो इन दोनों के बीच में कोई लिंक है क्या? नहीं है। क्लोज्ड नहीं है ये पाथ, कंटिन्यूअस नहीं है, तो सर्किट नहीं है। या सर्किट है लेकिन कैसा है? ऑफ है। ठीक है, अभी मैंने यहाँ पर ये स्विच ऑन कर दिया, अब सर्किट कंप्लीट हो गया। क्लोज्ड, नाउ दिस इज क्लोज्ड, इट इज कंटिन्यूअस। सो दिस कंटिन्यूअस एंड क्लोज्ड पाथ बिटवीन दी टू टर्मिनल्स ऑफ बैटरी और सेल इज नोन एज सर्किट। तो ये सर्किट है, यानी यूं मान, सर्किट क्या है? सर्किट वो रास्ता है जिसमें से होकर करंट बहता है। तो डायरेक्शन ऑफ करंट, तो देखो डायरेक्शन ऑफ करंट जो है ना, वो होती है पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द सेल और बैटरी। डायरेक्शन ऑफ करंट क्या है? पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल ऑफ सेल और बैटरी इज द डायरेक्शन ऑफ। कन्वीनियंटली ये माना जाता है कि डायरेक्शन जो है पॉजिटिव टू नेगेटिव है। जब इलेक्ट्रिसिटी फिनोमेना डिस्कवर्ड हुआ था ना, उस टाइम इलेक्ट्रॉन डिस्कवर्ड नहीं थे, तो इलेक्ट्रॉन डिस्कवर्ड थे नहीं उस टाइम, पॉजिटिव चार्ज डिस्कवर्ड थे। तो डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव चार्ज को ही इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन मान लिया कि भाई पॉजिटिव करंट जिस डायरेक्शन में जा रहे हैं वही डायरेक्शन करंट की है। तो पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव टर्मिनल की तरफ जाएंगे, पॉजिटिव टू नेगेटिव, तो करंट की डायरेक्शन भी पॉजिटिव टू नेगेटिव मान ली। 1 एम्पियर करंट कितना होता है? ठीक है, थोड़ा सा बात करें कि 1 एम्पियर करंट का मतलब कितना करंट होता है। तो 1 एम्पियर करंट कितना होता है कि 1 कूलम चार्ज अगर फ्लो हो रहे 1 सेकंड से, तो वो 1 एम्पियर करंट है। अच्छा, 1 कूलम चार्ज को कैसे नापेंगे कि भाई 1 कूलम चार्ज फ्लो हो रहा है? 1 कूलम चार्ज कितना चार्ज होता है? कितने इलेक्ट्रॉनों के पास में 1 कूलम चार्ज होता है? तो ये निकालेंगे हम कि 1 कूलम चार्ज कितना होता है। 1 कूलम चार्ज कितना होता है? तो देखो यहां पर Q का एक फॉर्मूला है जो मैं आपको बताता हूं। Q इज इक्वल टू N इंटू E। N का यहां मतलब है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और E का यहां मतलब है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन। और चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन कितना होता है? चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम, ये हमें पता है। ठीक है, तो 1 कूलम कब आएगा? जब यहां पर अमाउंट ऑफ चार्ज 1 कूलम कब आएगा? कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? N की वैल्यू कितनी होगी कि यहां पर 1 कूलम आ जाए? ये E की वैल्यू हमें पता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। तो N की वैल्यू निकालो। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स कॉन्स्टिट्यूट 1 कूलम चार्ज? 1 कूलम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी है। ठीक है, तो देखो निकालो, कैसे निकाले? N की वैल्यू निकालनी, तो इस फॉर्मूले में से N की वैल्यू निकालो। Q इज इक्वल टू N इंटू E। सो N इज इक्वल टू Q अपॉन E। Q कितना है? 1 कूलम चार्ज है। 1 कूलम चार्ज में पता करना है हमको कितने इलेक्ट्रॉन है, तो 1 कूलम अपॉन
चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन, ई का मतलब चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन, सो वन इलेक्ट्रॉन चार्ज होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलाम। चलो इसको सोल्व करते हैं। इसको सोल्व करेंगे, ऊपर 1 कूलाम है, नीचे भी 1 कूलाम है, कूलाम से कूलाम कैंसिल, नंबर्स आएंगे केवल, और हमें नंबर्स ही निकाल रहे हैं, हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकाल रहे हैं कि कितने इलेक्ट्रॉन मिलके कितने इलेक्ट्रॉन का चार्ज आपस में मिलाएंगे तब जाके 1 कूलाम चार्ज बन जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन के नंबर भी निकाल लेते हैं। देखो 1/1.6 10 टू द पावर -19 को ऊपर ले जाओ तो 10 टू द पावर +19 हो गया। 1 डिवाइड बाई 1.6, इसकी पॉइंट हटा लेते हैं, पॉइंट हटा लेंगे तो ऊपर हो जाएगा, पॉइंट की जगह 10/16 इंटू 10 टू द पावर 19 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, 10/16, थोड़ा सा ये डिजिट बड़ी है तो चलो यहाँ पर एक पावर कम करके इसको 100 कर लेते हैं, यानी यहाँ पर हम कर लेते हैं 100 इंटू 10 टू द पावर 18/16। ठीक है, और जब हम इसको सोल्व करेंगे तो आंसर क्या आएगा, जब इसको हम सोल्व करेंगे तो आंसर आएगा 6 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स, 6 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स। 6 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स के पास में इतने इलेक्ट्रॉन जब आपस में मिलेंगे ना, इतने सारे इलेक्ट्रॉन 10 टू द पावर 18, तब जाके उनका जो चार्ज होगा वो कितना होगा, 1 कूलम चार्ज होगा। ठीक है, एक चीज यहां पर जो है, इसकी एक ऐसा यूनिट आई की क्या है, एम्पियर, जिसको हम ए से डिनोट करते हैं, एम्पियर। ठीक है, इसकी छोटी यूनिट भी होती है, ठीक है, मिली एम्पियर। 1 मिली एम्पियर इज इक्वल टू 10 टू द पावर -3 एम्पियर। ये भी आप याद रखना। मिलीग्राम, जैसे ग्राम मिलीग्राम नहीं होता क्या, तो मिली मतलब 1000, सो 1 एम्पियर इज इक्वल टू 1000 मिली एम्पियर। ठीक है, एक और छोटी यूनिट होती है माइक्रो एम्पियर। ठीक है, माइक्रो एम्पियर, ये माइक्रो एम्पियर इज इक्वल टू 10 टू द पावर -6 एम्पियर। ठीक, सो 1 एम्पियर चार्ज इज इक्वल टू 10 टू द पावर 6 माइक्रो एम्पियर। 1 एम्पियर में 10 की पावर 6 माइक्रो एम्पियर होते हैं, 1 एम्पियर में 10 की पावर 3, 1000 मतलब 10 की पावर 3 मिली एम्पियर होते हैं। नेक्स्ट एमीटर। एमीटर क्या है, एमीटर इज द इंस्ट्रूमेंट टू मेजर करंट, टू मेजर करंट, यानी इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट हम काम में लेंगे वो क्या है, एमीटर है। एमीटर इज द इंस्ट्रूमेंट टू मेजर द करंट। ठीक है, एमीटर वोल्टमीटर आता है, वोल्टमीटर पोटेंशियल डिफरेंस के लिए आता है, एमीटर करंट के लिए आता है। देखो जैसे एक सर्किट है, मान लो ये सर्किट है, ठीक है, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, ये मैंने मान लो बल्ब लगा दिया। ठीक है, यहाँ पर हम एमीटर लगा सकते हैं, कहीं पर भी लगा दो आप, एमीटर कहीं पर भी लगा सकते हो। चलो स्विच भी लगाए इसमें, ये स्विच लगा दिया, ऑन कर देते हैं। ठीक है, ये सर्किट, ये एमीटर है। किस उसमें सीक्वेंस में है, ये सीरीज में। ये चीज आपको ध्यान रखनी है हमेशा, एमीटर ऑलवेज कनेक्टेड, ये सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन, जो कॉम्बिनेशन है ना, सीक्वेंस है, वो हम आगे पढ़ने वाले हैं। ठीक है, सीरीज पैरेलल क्या होता है ये आगे पढ़ने वाले हैं। बस अभी आप यहाँ पर याद रखो कि एमीटर होता है एक, जो क्या है, इंस्ट्रूमेंट है, क्या मेजर करता है, इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करता है। सर्किट में कैसे जोड़ा जाता है, सीरीज में जोड़ा जाता है। ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज। क्यों जोड़ा जाता है, आंसर आपको बताएंगे, लेकिन अभी उतना समझ में नहीं आएगा अच्छे से, जितना हम सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन पढ़ने के बाद में इसको बताएंगे। वाई क्वेश्चन बनेगा, वाई एमीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज। ठीक है, तो इसका आंसर यह है कि एमीटर मेजर इलेक्ट्रिक करंट एंड इलेक्ट्रिक करंट रिमेन सेम थ्रू आउट द सर्किट इन सीरीज। ठीक है, अगर एमीटर को पैरेलल में जोड़ देंगे ना, तो पैरेलल में क्या होता है, करंट डिवाइड हो जाता है, तो पैरेलल में फिर वो पूरे सर्किट का जो करंट है ना वो नहीं निकालेगा, जहां पर जुड़ा हुआ है ना वहां उस पॉइंट का वो करंट निकालेगा। एमीटर का रेसिस्टेंस लो होता है। सेकंड पॉइंट ये है कि एमीटर का रेसिस्टेंस लो होता है, लीस्ट रेसिस्टेंस होता है इसका, मतलब इसमें रेसिस्टेंस बहुत ही कम रखा जाता है इसका। इंटरनली ये इस तरह से होता है कि इसका रेसिस्टेंस सबसे कम रहे। अच्छा, रेसिस्टेंस कम क्यों रहे, रेसिस्टेंस कम रहेगा तो करंट फुल जाएगा इसमें से, जितना रेसिस्टेंस कम होगा उतना इलेक्ट्रिक करंट ज्यादा, तो इसमें से पूरा का पूरा जितना सर्किट में बह रहा है ना उतना करंट इसमें से बहना चाहिए, इसलिए इसका रेसिस्टेंस लीस्ट रेसिस्टेंस होता है, कम से कम रखा जाता है। ये दो चीजें हैं जो आपको याद रखनी है कि एमीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज एंड एमीटर इज द डिवाइस विच हैव लो रेसिस्टेंस, लीस्ट रेसिस्टेंस, मिनिमम रेसिस्टेंस एंड इट इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज। ठीक है, एमीटर है क्या, इंस्ट्रूमेंट विच मेजर दी एम्पियर। देखो ए मतलब एमीटर और ए मतलब एम्पियर, यानी एमीटर क्या करता है, एम्पियर को मेजर करता है। ठीक है, और एम्पियर क्या है, एम्पियर किसकी यूनिट है, एम्पियर करंट की यूनिट है। तो इंस्ट्रूमेंट विच मेजर इलेक्ट्रिक करंट इज एमीटर।